Okay, so welcome back to VLAN class. Okay, so पिछले क्लास में हम लोग ने VLAN के बारे में समझा था. सो आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे. सो ये हमारा सिनेरियो है. ओके, और हम 3 कंप्यूटर्स को सेल्स में रखेंगे और 3 कंप्यूटर को मार्केटिंग में और 2 कंप्यूटर को अकाउंट में. ओके, ताकि ये आपस में बात ना कर सकें. राइट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे एक मॉल हो गया. मॉल में फर्स्ट फ्लोर में 3 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो वो 3 के अलावा चौथा उसमें पिंग नहीं कर पाएगा. राइट, सो हम यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेते हैं. इसको हम साइड कर देते हैं और इसको हम कलर कर लेते हैं. ओके, ये हमारा हो गया सेल्स के लिए. राइट, और दूसरा अगर हम लें तो दूसरा हमारा मार्केटिंग के लिए हो गया और ये जो तीसरा है ये एक अलग ग्रुप में आ जाएगा. ओके, तो ये कुछ सिनेरियो है हमारा. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दिस इज आवर सेल्स ग्रुप. राइट, एंड दिस इज marketing. And this is account group. ठीक है जी. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक स्विच में हमारे जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं ये सभी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हुए हैं. ओके, सो अभी हमने स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, तो अभी हम सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से पिंग कर सकते हैं. जैसे अभी हम चेक कर लेते हैं, ये 192.168.1.1 जो है ये हमारा 1.4 को पिंग कर पाता है कि नहीं, ये देख लेते हैं अभी. पिंग 192.168.1.4. 1.4 किसके लिए है? मार्केटिंग ग्रुप के लिए. तो मेरा सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि सेल्स का बंदा जो है वो मार्केटिंग वाले को एक्सेस ना करे, पिंग ना करे. राइट, तो बट अभी हमने स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, सो अभी हमारा ये पिंग करेगा. ओके, देख लेते हैं. ये देखिए, ये रिप्लाई आ रहा है. ओके, बट जब हम स्विच पे कॉन्फ़िगर कर देंगे तो उस टाइम ये रिप्लाई नहीं आएगा. करके देख लेते हैं. तो स्विच पे इनेबल किया हमने, CLI मोड पे गए. टर्मिनल को हमने थोड़ा बड़ा कर लिया है. इनेबल स्विच को पहले हमने इनेबल कर दिया. उसके बाद हमारा कमांड चलेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल. ओके,
सो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा कोई विलेन बना है कि नहीं बना है। तो विलेन देखने के लिए हमारा कमांड है डू शो विलेन ब्रीफ। ओके, सो दिस कमांड यूज फॉर शो विलेन, राइट। सो दिस इज, देखिए जो कि आप देख रहे हैं कि विलेन जो 1 है हमारा, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ओके, सो हमारे जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 में है। देख पा रहे हैं आप। सो अगर हम स्विच को फिजिकल मोड पे देखें तो ये देखिए, ये हमारा 24 इसमें इथरनेट पोर्ट है। ओके, तो ये हमारा 24 कंप्यूटर्स में लग सकते हैं। तो अभी हम स्विच पे ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे विलेन बना के कि एक दूसरे ग्रुप को पिंग ना कर सके, राइट। सो अब हम इस पे ग्रुप बनाएंगे। सो कमांड है हमारा विलेन 2। विलेन 1 ऑलरेडी पहले से बना हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। सो हम विलेन 2 से स्टार्ट करेंगे। विलेन 2 नेम सेल्स, विलेन का नाम हम सेल्स देते हैं, यानी कि ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का नाम हो गया सेल्स, राइट। फिर चलते हैं विलेन 3 नेम मार्केटिंग, राइट। नेक्स्ट चलते हैं विलेन 4 नेम अकाउंट। ओके, सो ये हमारा विलेन बन गया। और ये जितने भी हमारे, क्या हो गया, ओके, और ये जितने भी हमारे पोर्ट्स थे, इथरनेट पोर्ट, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है विलेन 1 में जो थे, ये सारे, तो ये अलग अलग विलेन में बढ़ चुके हैं। ओके, सो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से कमांड को यूज़ करेंगे। इसको एग्जिट कर लेते हैं और कमांड रहेगा हमारा डू शो विलेन ब्रीफ। ओके, तो आप देखिए ये हमारा विलेन सेल्स हो गया, विलेन मार्केटिंग हो गया, विलेन अकाउंट हो गया। ओके, तो ये तो केवल अभी 3 हमारे ग्रुप बने हैं। ओके, अभी भी हमारा ये जो पोर्ट है ये विलेन 1 में ही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब हमको क्या करना होगा, ये जो भी हमारे पोर्ट लगे हुए हैं सेल्स में, तो उनको सेल्स के लिए देना पड़ेगा। जैसे FA01 से लेकर 3 तक जो है हमारा ये वाला पोर्ट, ये हमको सेल्स के लिए देना होगा। ओके, तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम चलते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस रेंज FA01, ये इंटरफेस आप यहाँ से अच्छी तरह से देख लें। ये 192.168.1.1 का इंटरफेस किया है। ये देखिए FA01 है, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये जो FA01 ये हमारा इंटरफेस नंबर है। ओके, तो आप इसको अच्छे से देख लें, उसके बाद आप
कॉन्फ़िगर करें। तो इंटरफेस FA01, FA01 के बाद क्या है FA02, FA03, मतलब 1 से लेकर 3 तक हमारा सेल्स में है। ओके, सो इंटरफेस रेंज FA01 से लेकर 3 तक, ये स्विच पोर्ट एक्सेस किसको एक्सेस करेगा, VLAN 2 को, VLAN 2, राइट। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, राइट। तो VLAN 2 का नाम क्या है हमारा, सेल्स। तो इंटरफेस FA01 से लेकर 3 तक जितने भी हमारे इथरनेट केबल लगे हुए हैं वो सेल्स के लिए हो जाएंगे। ओके, तो फिर हम एग्जिट करते हैं, फिर से अगले ग्रुप को स्विच पोर्ट एक्सेस करेंगे। सो कमांड है हमारा इंटरफेस रेंज। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं अपना, इसका पोर्ट क्या है FA04, राइट। इसका है FA05, FA0 क्या है इसका 6 है, राइट। सो FA04 से लेकर 6 तक इंटरफेस रेंज FA04 से लेकर 6 तक स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, मतलब FA04 से लेकर 6 तक हम VLAN 3 में डालेंगे। ओके, सो VLAN 3 का नाम क्या है हमारा, मार्केटिंग, राइट। तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट ग्रुप भी ठीक इसी तरह से करना होगा। तो इंटरफेस रेंज, इंटरफेस आप देख लीजिए, इसका FA07, FA08, मतलब FA08 और FA07 जो है वो अकाउंट के ग्रुप में है। सो टर्मिनल पे लिखते हैं इंटरफेस रेंज FA07 से 8 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4, राइट। सो VLAN 4 का नाम क्या है हमारा, अकाउंट। तो ये हमने अलग अलग VLANs को पोर्ट क्या किया, प्रोवाइड कर दिया। सो हम यहाँ पे कमांड फिर से चलाकर देख लेते हैं, डू शो VLAN ब्रीफ। ये देखिए, तो VLAN 2 जो है हमारा, इसका नाम सेल्स है और इसका जो इथरनेट केबल है FA01, FA02 एंड FA03, ये आ गया है VLAN 2 में। नेक्स्ट जो है VLAN 3, जिसका नाम मार्केटिंग है, ये इसका एक्टिव मोड बता रहा है FA04, FA05 एंड FA06। ओके, ठीक उसी तरह से अकाउंट का जो है ये भी एक्टिव है पोर्ट, राइट। सो यहाँ से हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा पोर्ट डिवाइड हो चुका है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे,
कि पिंग करके देखते हैं, क्योंकि ग्रुप में तो हमने सारे कंप्यूटर्स को डिवाइड कर दिया है, राइट। तो हमारा पर्पस यही था कि 3 ग्रुप में डिवाइड करने का और तीनों आपस में पिंग ना कर सके, राइट। तो अब हम देखते हैं कि 192.168.1.1 जो कंप्यूटर है हमारा, ये 1.4 को पिंग कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टर्मिनल को, और यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे पिंग 192.168.1.4। 1.4 किसका है? हमारा मार्केटिंग ग्रुप का फर्स्ट कंप्यूटर है 1.4। सो इंटर करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये पिंग नहीं हो पाएगा। ये देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो पिंग क्यों नहीं हो पा रहा है? पहले तो पिंग हो रहा था। तो पहले हमने ग्रुप नहीं बनाया था, बट अब हमने ग्रुप बना लिया है कि सेल्स वाला सेल्स वाले से ही बात करेगा, मार्केटिंग वाले और अकाउंट वाले से बात नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 1.1 को 1.3 से पिंग करता है कि नहीं। इसको भी देख लेते हैं कि सेल्स वाले कंप्यूटर से बात कर पाता है कि नहीं। 192.168.1.3, ये देखिए इसका रिप्लाई आ रहा है, यानी कि सेल्स वाला ग्रुप जो है ये आपस में बात कर रहा है, बट डिफरेंट ग्रुप से बात नहीं कर पा रहा है। जैसे हम पिंग करते हैं अकाउंट वाले ग्रुप के आईपी को, तो अकाउंट वाले ग्रुप का आईपी क्या है? 192.168.1.7, राइट। 192.168.1.7। तो ये अकाउंट वाले ग्रुप को पिंग नहीं करेगा। ये देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। ये देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये विलेंस इस तरह से हमारे काम करते हैं, राइट। ओके ओके, सो हम जब सेम आईपी देते हैं एक स्विच में, सेम क्लास का और सेम नेटवर्क का, नेटवर्क भी मतलब सेम होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो ये बिना विलेन क्रिएट किए ये सभी कंप्यूटर्स आपस में पिंग कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। बट क्या होता है कि जैसे आप किसी एक कंप्यूटर को 192.168.1.2 दे दिया और दूसरे कंप्यूटर को आपने दे दिया है 192.168.100.1। ओके, जैसे कि ये हमारा है, तो ये आपस में बात नहीं कर पाएगा। ओके, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपस में बात करने के लिए नेटवर्क बिट सेम होना चाहिए, बट इस केस में नेटवर्क बिट सेम नहीं है, राइट। जैसे सेल्स का ग्रुप जो है ये दूसरे कंप्यूटर का आईपी है 192.168.1.2, बट हमारा बाहर का जो कंप्यूटर है मतलब राइट साइड का, उसका आईपी है 192.168.100.1। 100 जो यहाँ पे आ गया, ये नेटवर्क बिट इसका मैच नहीं कर रहा है सेल्स वाले ग्रुप के कंप्यूटर से। सो दिस इज नॉट पिंगेबल, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। ओके, सो ये था विलेंस का प्रैक्टिकल। आप चाहें तो और भी कंप्यूटर्स लगा के यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप नेटवर्किंग सीखते रहेंगे, राइट।
सो अब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।